हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा और आज हम इस वीडियो में जानेंगे मधुमेह डायबिटीज़ की बीमारी के बारे में। विश्व में लाखों लोग मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी से पीड़ित हैं। आइए जानते हैं मधुमेह क्या है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ क्या आमतौर पर शुगर की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारे देश में लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इस बीमारी में खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन के द्वारा भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों के शरीर में इंसुलिन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती या उनके शरीर द्वारा बनाया गया इंसुलिन पूरी तरह से काम नहीं करता। इसलिए शरीर की कोशिकाएं शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। मधुमेह के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं टाइप 1 मधुमेह। इस प्रकार की मधुमेह को इंसुलिन पर निर्धारित मधुमेह या बच्चों की किशोरावस्था या युवा वयस्क लोगों में अचानक प्रारंभ होने वाली मधुमेह भी कहते हैं। इस प्रकार की मधुमेह की ये शुरुआत बच्चों के शरीर में पैंक्रियाज द्वारा इंसुलिन की पूर्ण निर्माण न होने पाने की वजह से होती है। इस प्रकार की मधुमेह में मरीज का इलाज खाने की गोलियों से संभव नहीं होता है। मरीज को अपनी बीमारी का नियंत्रण रखने में व जीवित रहने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन बंद कर देने पर जान का खतरा हो सकता है। दूसरा है टाइप 2 मधुमेह। इसे वयस्क यानी बड़े लोगों में होने वाली मधुमेह कहते हैं। इस अवस्था में शरीर के अंदर इंसुलिन का उत्पादन तो होता है, परंतु उसकी मात्रा शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। परिणाम स्वरूप शरीर की कोशिकाएं शुगर को ऊर्जा के स्रोत में के रूप में प्रयोग नहीं कर पाती। इस कारण खून में शुगर का मात्रा बढ़ जाता है। टाइप 2 मधुमेह अधिकतर 40 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लोगों में होती है, पर यह जल्दी भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है गर्भावस्था में होने वाली मधुमेह। इस प्रकार की मधुमेह महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान होती है। इसे गेस्टेशनल मधुमेह कहते हैं। यदि इन महिलाओं की स्थिति की ध्यानपूर्वक देखभाल न की जाए तो जटिलताओं का खतरा रहता है। गर्भावस्था के समय यदि खून में शुगर की मात्रा अधिक हो तो गर्भ में शिशु का वजन बढ़ जाता है। इसकी वजह से प्यास प्रसव में कठिनाई हो सकती है और माँ और बच्चे को प्रसव के समय क्षति पहुँच सकती है। प्रसव के पश्चात मधुमेह स्वयं सामान्य हो जाता है, परंतु कुछ महिलाओं में मधुमेह प्रसव के बाद भी रह सकता है। जिन महिलाओं में गर्भावस्था के समय मधुमेह होता है उनमें जीवन में आगे जाकर यह बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं नेक्स्ट लक्षण मधुमेह के। शुरुआत में ज़्यादातर मधुमेह से पीड़ित मरीजों में कोई लक्षण नहीं होते। कई लोगों में तो इसका अचानक ही पता चलता है जब किसी अन्य बीमारी के लिए खून की जांच करवाई जाती है, जैसे कि किसी ऑपरेशन से पहले। और आमतौर पर मधुमेह में पाए जाने वाले लक्षण है बार बार पेशाब लगना, ज़्यादा प्यास लगना, बहुत अधिक भूख लगना, वजन का असामान्य रूप से कम होना, जल्दी थक जाना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन होना, ठीक से नींद ना आना, आँखों की रोशनी कमज़ोर होना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्न होना, बार बार त्वचा मसूड़े पेशाब का संक्रमण होना, चोट या घाव का देर से भरना, ठीक ना होना, गुप्तांग के आसपास खुजली का होना इत्यादि। तो आइए जानते हैं मधुमेह को जन्म देने वाले घटक। पारिवारिक इतिहास, अगर परिवार में किसी को है तो उसमें भी चांसेस रहते हैं फैलने के। लिंग, 30 वर्ष की आयु तक महिलाओं में मधुमेह होने की इसके बाद 30 वर्ष की आयु तक महिलाओं में मधुमेह होने की संभावना अधिक हो जाती है। 45 से 65 वर्ष के बीच की आयु में अधिक संभावना महिलाओं में पुरुष के मुकाबले लगभग 2 गुना हो जाती है। युवा में दोनों में लगभग समान है। शारीरिक वजन में देखा जाए तो टाइप 2 जिनका भारी ज़्यादा वजन है उनको टाइप 2 होने की मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। लगभग 75% रोगियों का वजन 9 से 14 किलोग्राम अधिक पाया जाता है। शारीरिक असक्रियता, जो लोग शारीरिक परिश्रम करते हैं उनमें मधुमेह की बीमारियां कम होती हैं। इसके विपरीत आराम की ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों में मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। तनाव तनाव की स्थिति में मधुमेह की बीमारी की शुरुआत हो सकती है। खाने पीने में दोष, पौष्टिक व संतुलित आहार न खाना भी मधुमेह का एक कारण है। अधिक घी तेल वाले भोजन का सेवन करने से भी मधुमेह का खतरा बढ़ता है। जिन कारकों में बदलाव लाया जा सकता है वो है मोटापा, खासकर कमर का, असक्रिय जीवन शैली, तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन ना करें, अधिक चर्बी और घी तेल युक्त भोजन ना करें, खून में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होना, जैसे कि ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 250 से ज़्यादा, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल 35 से कम। किन लोगों में मधुमेह का खतरा अधिक होता है? यदि परिवार के सदस्यों में से किसी को मधुमेह हो जैसे माता पिता या भाई बहन आदि, तो मधुमेह होने का खतरा अधिक होता है। अधिक वजन वाले, मोटे व शारीरिक तौर पर असक्रिय लोगों को टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा अधिक होता है। जिन महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान मधुमेह की समस्या रही हो उन्हें जीवन में टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा अधिक होता है। मधुमेह के अन्य जटिलताएं देखे जाए तो दिल या खून की नलिका की बीमारी का होना, उच्च रक्तचाप, यदि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 35 से कम या ट्राइग्लिसराइड की मात्रा 250 से अधिक हो,
नेक्स्ट आता है मधुमेह की जांच कैसे की जाए। तो इसके लिए होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट FPGT। ये 3 प्रकार की मुख्य जांच होती है मधुमेह की। इसमें सबसे पहले फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट FPGT है। खाली पेट खून की जांच। इस प्रकार की जांच खाना खाने के 8 घंटे के पश्चात खून के द्वारा की जाती है। खून में ग्लूकोज की मात्रा यदि निर्धारित स्तर यानी 126 से अधिक हो तो इसे मधुमेह माना जाता है। नेक्स्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT। इस जांच को करने के लिए पहले फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट का होना अनिवार्य है। इस टेस्ट को करने के बाद व्यक्ति को 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाता है। उसके 2 घंटे बाद दोबारा खून का नमूना लिया जाता है। इस प्रक्रिया में पता लगाया जाता है कि किस व्यक्ति को मधुमेह है या नहीं। इस प्रक्रिया के बाद यदि खून में ग्लूकोज की मात्रा 200 से अधिक है तो मधुमेह की बीमारी का होना माना जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट यानी HbA1c। इस जांच में खून में पिछले 3 महीनों के दौरान रही शुगर की मात्रा का पता चलता है। मधुमेह के मरीज के लिए यह जांच बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इस जांच से इस बात का पता लगाया जाता है कि मरीज जिन दवाइयों का सेवन कर रहा था वह किस स्तर तक काम कर रही है। इस जांच को किसी भी समय किया जा सकता है। इस जांच के लिए भूखे पेट का होना या ग्लूकोज पीने की आवश्यकता नहीं होती है। HbA1c का सामान्य स्तर 5.7 रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो खून में शुगर के स्तर का अर्थ देखें तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट में 100 से 125 प्री डायबिटीज़ में, 126 से ज़्यादा डायबिटीज़ है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 140 से 199 है प्री डायबिटीज़ में, और 200 से ज़्यादा डायबिटीज़ में है। HbA1c 5.7 से 6.4 है प्री डायबिटीज़ में, 6.5 से ज़्यादा डायबिटीज़ में आएगा। उपचार यही है, अगर प्री डायबिटिक में है कोई तो खान पान में बदलाव, शारीरिक सक्रियता, और अगर डायबिटीज़ है तो डॉक्टर द्वारा बनाए अनुसार इलाज, खान पान में परहेज, शारीरिक सक्रियता और नियमित जाँच। प्री डायबिटीज़ मधुमेह से पहले की अवस्था क्या होती है। कई लोगों में खाली पेट खून की जांच में शुगर की मात्रा मधुमेह की बीमारी के स्तर 126 से कम होती है, परंतु ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जांच असामान्य होती है। ऐसे व्यक्तियों में मधुमेह एवं दिल की बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है। अगर समय पर बचाव किया जाए तो मधुमेह की बीमारी व जटिलताओं से बचा जा सकता है। जटिलताओं के बारे में जानकारी। खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित ना किया जाए तो इससे शरीर के कई अंगों को हानि हो सकती है। लंबे समय तक अनियंत्रित मधुमेह से आँखों, हृदय, गुर्दा, नलिकाओं, तंत्रिकाओं को नुकसान हो सकता है। 2/3 मधुमेह पीड़ित मरीजों में इसकी जटिलताओं के बारे में जानकारी की कमी है। आँखों की समस्याएं भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस, गुर्दे की समस्याएं हो सकती है मधुमेह से, तंत्रिकाओं की क्षति और समस्याएं हो सकती है। ठीक है, न्यूरोपैथी हो सकता है, दिल का दौरा, लकवा, स्ट्रोक। सो होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।